कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन चीजों से रोकता है। और हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हम ही से बताता है ना, प्रोटेक्ट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल, हमको हम ही से बचा रहा है, ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये एक और आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है, ये है वो एग्जांपल कि कैसे लार्जर इंटरेस्ट हमको हम ही से कैसे बचा रहा है, हमको हम ही से बचा लो, दिल में कहीं तुम, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो ना जाए, दूर तुमसे हो ना जाए, पास आओ कॉन्स्टिट्यूशन में बता दो, हमको हम ही से बचा लो। आई बात समझ में? तो कैसे हमको हम ही से बचा रहा है, कैसे बताता है, हमको कोई गलत काम करने से रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो हम गलत काम करने के लिए कभी सोचेंगे नहीं, करते जाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस गलत काम को करने से रोकता है। ठीक है, देखो शबनम इज अ फिक्स, शबनम इज इन अ फिक्स मतलब एक परेशानी, एक दुविधा में, फिक्स का मतलब नहीं फिक्स हो गई, अगली पाएगी, फेल जाएगी, लेकिन वो परेशानी में क्या है, शी हैज अ डिसीजन टू मेक। अब उसके पास क्या प्रॉब्लम है, आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट। अब कल के टेस्ट के लिए उसके पास अभी 2 चैप्टर बचे हैं रिवाइज करने के लिए, बट इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम। लेकिन उसका बहुत ही बेहतरीन जो है अनुपमा आने वाला है, नेटफ्लिक्स चल देखती है, वो नेटफ्लिक्स काफी अच्छा करती है, आई एम डन टू वॉच, मजा आ रही है देखने के लिए, बट इफ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माय रिवीजन। लेकिन अगर मैंने टीवी देख लिया, अनुपमा देख लिया, तो क्या होगा, फिर मेरे पास टेस्ट को रिवाइज करने के लिए 2 चैप्टर बचे हैं, फिर मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाऊंगी। ठीक है भाई, अब वो इस परेशानी में है। अब उसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, मम्मी एकदम चिल कर रही है, खाना वाना बना चुकी है, रोटी डाल चुकी है, थक के आ गई है, टीवी देखने का टाइम है, और पापा जी के हाथ में रिमोट आएगा नहीं, जो मम्मी कहेंगी भाई उनको सुनना पड़ेगा, देख लो भाई, यहाँ भी हकीकत लग रही है कि भाई मम्मी के हाथ में रिमोट है, पापा के हाथ में रिमोट नहीं है, पापा ऐसे बैठे हैं, मम्मी ऐसे बैठी है, टीवी देख रहे हैं, पापा ऐसे बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, अच्छा सी अनुपमा आ रही है, एक अनुपमा इज फ्रंट, तो बैक कौन है भाई, है ना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। अब वो क्या कह रही है शबनम, क्या शबनम व्हाई आर यू सो वरीड, अब उसकी मां बोलती है मेरी बच्ची क्या बात है, मेरी बच्ची परेशान क्यों हो तुम, तो उसकी बच्ची बोलती है आई वांट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो, कि मुझे टीवी प्रोग्राम देखना है लेकिन मेरा कल पेपर है, अब मैं क्या करूं, इफ यू ऑल वॉच टीवी आई विल आल्सो वांट टू वॉच, अगर आप लोग टीवी देखोगे तो मेरा भी मन करेगा खुद के अंदर से टीवी देखना, लेकिन आई हैव एन आइडिया, क्या मेरे पास एक आइडिया है, क्या आइडिया है, व्हाट इफ नो वन वॉचेस टुनाइट टीवी, क्या अगर एक काम कर सकते हैं, एक आइडिया है कि आज की रात कोई टीवी ना देखे, कोई ना देखे टीवी, तो क्या होगा, देन आई मे नॉट बी टेम्प्टेड, तब फिर मेरे के अंदर ये फुड़क टीवी देखने की नहीं होगी, कोई टीवी देखेगा तो मेरे को संतुष्टि रहेगी, मैंने नहीं देखा तो नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले दिन क्या होता है, इट इज अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी। अब अगले दिन पेपर दे रही है और पेपर देते सोच रही है कि अच्छा हुआ कि भाई मैंने टीवी नहीं देखा, क्यों, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स, पिछले 2 चैप्टर जो मुझे रिवाइज करने थे उनसे कितने सारे यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लार्जर इंटरेस्ट को लेकर चलता है, सिर्फ इतने को लेकर नहीं चलता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, 10 में से 8 बच्चे कह रहे हैं कि मैम मुझे ये चीज नहीं पढ़नी, और 2 बच्चे कह रहे हैं मैम मुझे ये चीज पढ़नी है। ठीक है, या फिर चलो और सिचुएशन उल्टी करते हैं, देश की बात करते हैं, देश में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं सरकार को बदल दो और मोनार्की ले आओ, क्योंकि सरकार हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है, समझ रहे हो। देखो मैं समझाऊं आपको, यहाँ पर मैं समझाऊं यहाँ पर आपको, देखो यहाँ देखो, किसी कंट्री की अपन बात करें, अगर मान लो देश की बात करें, कंट्री की बात करें, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, कंट्री की बात करें तो कंट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई मोनार्की ले आइए, यानी कि किंग रूल ले आइए। किंग रूल क्यों ले आए, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो ये बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं चलो डेमोक्रेसी ही ठीक है, डेमोक्रेसी ही ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि अगर आप मोनार्की ले आए तो भाई आप फिर गए काम से, फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होगी गवर्नमेंट में। तो प्रेजेंटली आपको मोनार्की ठीक लग रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, लेकिन आने वाले 10, 20, 50 वर्षों की बात करें, तो तब आप बोलेंगे कि नहीं डेमोक्रेसी ही ठीक है। आई बात समझ में। तो देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे हम ही से बचा रहा है, कि लोगों ने बोला यहाँ पर हमें मोनार्की चाहिए क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही। ठीक है, आई समझ में। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करोगे, भाई मोनार्की में क्या होगा, राजा आएगा पट 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 2-4 काम कर देगा, बड़े लोग नौकरी वोकरी दे दिया, तुम्हारे लिए बढ़िया यहाँ पर स्मार्ट शहर बना दिया, तुम खुश हो जाओगे। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करोगे तब आप बोलोगे नहीं डेमोक्रेसी ही ठीक है। क्या प्रेफर करते हो आप बताओ, क्या प्रेफर करते हो, डेमोक्रेसी या फिर आप मोनार्की, क्या प्रेफर करते हो आप बताओ। अभी कुछ लोग होंगे बोलेंगे मैं मोनार्की ठीक है यार, कम से कम डेवलपमेंट होगा, कम से कम यहाँ नौकरियां तो मिलेंगी, लेकिन लॉन्ग रन की बात करोगे तो डेमोक्रेसी बोलोगे। आई बात समझ में। ओ भाई आरएन पांडे, ये जगह नहीं है ये नंबर शेयर करने का, ये कोई shadow.com नहीं है तो नंबर शेयर कर रहे हो। shadow.com के लिए अलग साइड बनी हुई है, तो अलग चीज है, यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए सब डेमोक्रेसी लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग रन में डेमोक्रेसी ही सक्सेसफुल है, मोनार्की सक्सेसफुल नहीं है। मोनार्की का एग्जांपल ऑलरेडी हम नेपाल में देख चुके हैं। ठीक है, चलो सो विद दिस नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब फटाफट से अपन लाए हैं, बस 2-3 क्वेश्चन है फटाफट से। ठीक है, रेडी फॉर द क्वेश्चंस नाउ, रेडी फॉर द क्वेश्चंस नाउ, रेडी। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन कंटेन्स, किसी भी देश के संविधान में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, बताओ क्या होता है देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट इज ऑल देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल होते हैं, लॉज होते हैं, दोनों होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन कंटेन्स, क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है, रूल्स एंड लॉज। तो भाई दोनों ही आते हैं, चाहे आप रूल्स की बात करो चाहे आप लॉज की बात करो, तो दोनों आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यस, मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो, मुझे मानते हो ना, मानते हो ना बच्चों। ठीक है, अच्छा ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ मैंने पोस्ट ड्रॉप कर दिया है और देख लेते हैं भाई क्या आया। अरे वाह क्या बात है भाई, बहुत सही। सो भाई धर्मेश ऑन द फर्स्ट, विराट ऑन द सेकंड, जोर ऑन द थर्ड, श्रीश्री ऑन द फोर्थ, श्रीश्वर ऑन द फोर्थ एंड वैदिक ऑन द फिफ्थ पोजीशन। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू दिस पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द किंगशिप और रूल ऑफ किंग। उसको क्या कहते हैं जहां पर राजा का रूल चलता है, उस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस तरह की गवर्नमेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द किंगशिप या रूल ऑफ किंग, रूल ऑफ किंग या किंगशिप को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की या नन ऑफ द अबव। बताओ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की या नन ऑफ द अबव। यस, क्या बोलेंगे आप। देखो नेपाल में क्या था, राजा का रूल चल रहा था, तो क्या बोलते हैं इस चीज को, इसको हम बोलते हैं मोनार्की, मोनार्की बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है। डेमोक्रेसी में लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। पोल मैंने यहाँ स्टॉक कर दिया है और रिजल्ट देख लेते हैं। तो भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देख लेते हैं भाई कौन है, अनमोल ऑन द फर्स्ट, वेद देशमुख ऑन द सेकंड, निधि ऑन द थर्ड, लोकेश ऑन द फोर्थ एंड प्रज्ञान ऑन द फिफ्थ पोजीशन। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू दिस पीपल। और अब आता है आपके सामने आज का आखिरी सवाल, अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल आपके सामने है कि व्हाट काइंड ऑफ रोल सिटीजंस ऑफ इंडिया प्ले इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। कि भाई
अपने भारत में जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं तो हम कैसा रोल प्ले करते हैं? इनडायरेक्टली चूज करते हैं, कोई रोल प्ले नहीं करते, डायरेक्ट चूज करते हैं या सबमिसिव करते हैं? किस तरीके से करते हैं? किस तरीके से करते हैं? किस तरीके से करते हैं बेटा बताओ? जब हम अपने सिटीजंस को, जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं तो हम कैसा रोल प्ले करते हैं? यस, बताइए बताइए भाई। सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, इनडायरेक्टली चूज करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन भाई? हम देखो, हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं वो हम डायरेक्ट चूज करते हैं भाई, हम सीधे जाके वोट देते हैं ना, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। पोल यहां मैंने स्टॉप कर दिया है और देख लेते हैं भाई क्या करेक्ट आंसर आता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो विराज ऑन द फर्स्ट, धर्मेश ऑन द सेकंड, सामर ऑन द थर्ड, सौम्य ऑन द फोर्थ एंड हर्षित वर्मा ऑन द फिफ्थ पोजीशन। और क्यूमुलेटिव देख लेते हैं तो भाई अनमोल राज आज की क्लास में हमारे फर्स्ट आए हैं। देन वी हैव अभिराज अभिनव ऑन द थर्ड, मोहित ऑन द फोर्थ, श्रेया ऑन द फिफ्थ, Akshika on the 6th, Ayush on the 7th, Kuldeep on the 8th, Anurag on the 9th, and Samarth Singh on the 10th position. So many congratulations to all these people. And with this we come to the end of our this lecture number 1 of your Indian Constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपका यहाँ पर पहला लेक्चर पूरा हो जाता है। इसके 2 लेक्चर और बचे हैं तो हम अपने 2 लेक्चर्स भी पूरे करेंगे। ठीक है भाई? सो नाउ टाइम आ गया है आपसे अलविदा कहने का। यप्पी, अलविदा कहने का यहाँ पर टाइम आ चुका है। ठीक है? ओके भाई प्रियांशी जी, अब उसके बाद अब तुम्हारी यहाँ पर जो भी क्लास होगी, साइंस की क्लास होगी, जिसकी भी क्लास होगी, अब उसको तुम यहाँ पर पूरा कर लेना। ठीक है? चलो, आज को ना कोई शायरी है, ना कोई मायरी है, ना तो कोई गायरी है, ना सॉन्ग है, ना ऑंग है, ना मॉन्ग है, ना मॉन्ग है, कुछ भी नहीं है। ठीक है? चलो चलो, और मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।